नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है आज देखेंगे परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी की रचना किसने की। परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की रचना किसने किया। सल्वाडोर डाली, पॉल क्ली, रोडिन रेनावा। किसने किया था मित्रों? सल्वाडोर डाली ने किया था। किसने किया था? सल्वाडोर डाली ने किया था। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रोदा, रेम्ब्रा, वान गाग, हेनरी मूर। वान गाग के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ वान गाग के जीवन पर आधारित है। अगला मित्रों, सुमीलित जिसको करना आप कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए। स्वप्नों की व्याख्या किसने की? स्वप्नों की व्याख्या किसने की? स्वप्नों की व्याख्या किसने की? 34 पाइए। अरस्तु ने, व्हाइट हेड ने, सिगमंड फ्राइड ने, रोजर फ्राई ने। सपनों की व्याख्या किसने की? सिगमंड फ्राइड ने। किसने की? सिगमंड फ्राइड ने। सपनों की व्याख्या किसने की? सिगमंड फ्राइड ने। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक नाम बताइए, कौन है? द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। एगान सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क, क्लॉद मोने। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए। एगान सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क, क्लॉद मोने। द ब्लू राइडर समूह संस्थापक सदस्य कौन है मित्रों? इनमें से कौन है? फ्रांज मार्क हैं। कौन है? फ्रांज मार्क हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखते रहिए। सल्वाडोर डाली, अगला प्रश्न। सल्वाडोर डाली का जन्म किस प्रदेश में हुआ? किस देश में हुआ? सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन। कहाँ हुआ मित्रों? 36 का आंसर करिए। स्पेन में हुआ। सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। अगला प्रश्न। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? 1400 से 1480, 1410 से 1490, 1420 से 1500 ईस्वी, 1430 से 1510 ईस्वी। 37 पाइए मित्रों। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? 1400 से 1480 है। कितना है? 1400 से 1480 है। आगे चले मित्रों। बालजाग नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? बालजाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? माइकल एंजेलो, रॉडिन, ब्रांकुसी, बर्निनी। 38 पाइए। बालजाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? माइकल एंजेलो, रॉडिन, ब्रांकुसी, बर्निनी। 38 पाइए मित्रों। बालजाक नामक संस्था बर्निनी द्वारा निर्मित है। बालजाक स्थापत्य किसने निर्मित किया? बर्निनी ने निर्मित किया। 39 आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? 39 जियोत्तो बार्दे, टिसियन, लियोनार्दो दा विंची।
आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? 39 पाइए। वो ज्योतो था। कौन था? ज्योतो था। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? ज्योतो था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। रैफेल कैरावेजियो, एंड्रिया डेल सार्लो, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक चित्रकार और प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे मित्रों। माइकल एंजेलो कौन थे? चित्रकार और प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 41 प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, मिस्र में। 41 का आंसर करिए मित्रों। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ इटली में होता है। कहाँ होता है? प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ इटली से शुरू होता है मित्रों। अगला, द टेम्पेस्ट किसकी कृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कृति है? जॉर्जियान की, वान गाग की, पिकासो की, ब्राक की। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियान की, वान गाग की, पिकासो की, ब्राक की। जॉर्जियान की है। किसकी है? जॉर्जियान की है। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियान की है। लियोनार्दो विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? लियोनार्दो विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? ईसा का अंतिम भोज, शैलखंडों कुमारी, लीडा और हंस, मोनालिसा। लियोनार्दो विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं? मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हैं। लियोनार्दो विंची अपनी मोनालिसा कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिसियन, कैरावेजियो, रेम्ब्रा, लियोनार्दो। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? 44 पाइए मित्रों। टिसियन ने बनाया था। किसने? टिसियन ने। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिसियन ने। अगला प्रश्न, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? विंसेंट वान गाग, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो विंची या रैफेल? मोनालिसा का चित्रकार कौन था? लियोनार्दो विंची थे। कौन थे मित्रों? लियोनार्दो विंची थे। अगला प्रश्न, रोदनीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? रोदनीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? फिलिप किंग, दोनातेल्लो, मैलोल, माइकल एंजेलो। 46 पाइए। रोदनीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। रोदनीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। रोदानीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। 47 पाइए मित्रों। 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? फॉन द गाम, अल्टामीरा, लामूत, लास्को। 1879 ईस्वी में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? अल्टामीरा गुफा की खोज हुई थी। किसकी मित्रों? अल्टामीरा गुफा की। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृष्ट सिद्धांत के प्रणेता हैं? पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृष्ट सिद्धांत के प्रणेता हैं कांट, हीगल, प्लेटो, अरस्तु।
पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता है कांट, हीगल, प्लेटो, अरस्तु। 48 कौन है अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अनुकृत सिद्धांत प्रणेता कौन है? अरस्तु हैं मित्रों। अगला प्रश्न 49 मिथ एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिथ एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरिक जिमर, आनंद कुमार स्वामी, जयाप्पा स्वामी। 49 पाइए। 49 पे बताइए मित्रों कौन है? हेनरिक जिमर है। हाँ, पुस्तक मिथ एंड सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरिक जिमर हैं। 50 पाइए। पचास पे आइए मित्रों। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। किसमें हुआ? जैन शैली। किसमें हुआ? जैन शैली में। रस भाव को अगला प्रश्न 51 रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था? कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ मित्रों? जैन शैली में। किसमें हुआ? जैन शैली में। अगला प्रश्न रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था किसने? रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? पंडित यशोधर ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? 51 पे आइए मित्रों। भरत ने दिया था। किसने दिया था? भरत ने दिया था। आगे चलिए। प्राचीन भारतीय छोटा करना पड़ेगा। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग, लावण्य योजना। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? 52 पे सब लोग आंसर करिए। प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न 53 चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता। 53 का आंसर करिए मित्रों। व्याकुलता। कर्णवत रेखाएं व्याकुलता प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न 54 54 रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला। रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला। 54 पाइए मित्रों। लाल है। क्या है? लाल है। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्र में, बुक कवर में। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्र में, बुक कवर में। 55 पाइए। भित्ति चित्र में किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग भित्ति चित्र में किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? भित्ति चित्र में किया जाता है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। 56 पाइए। उस
उस तत्व का नाम बताइए जिसके कुत्ता आने लगा था यार अंदर। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। धरातल हो जाएगा। धरातल के बिना चित्र संभव नहीं है मित्रों। लिनोकट के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 57 पाइए। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? नंदलाल बोस ने। किसने बनाई? नंदलाल बोस ने। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रोदा, अरस्टाइड माइलोल, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। मैन विद डॉग का मूर्तिकार कौन है? 58 पाइए मित्रों। ध्रुव मिस्त्री हैं। कौन है? ध्रुव मिस्त्री हैं मित्रों। हिम्मत, अगला प्रश्न, हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से मित्रों। हिम्मत शाह ने कहाँ अध्ययन किया था? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? जय झरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, चित्त प्रसाद। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? 60 पाइए मित्रों। राजा रवि वर्मा छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया। आगे चलिए। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, राम किंकर भाई, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? 61 पे आइए मित्रों। आज पूरा 50 प्रश्न किया जाएगा। राम किंकर बैज का है। किसका है? राम किंकर बैज का है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? राम किंकर बैज पर है। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी को मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति के लिए जाना जाता था? बलबीर सिंह कट, शंखो चौधरी, जयराम पटेल, सर्वरी राय चौधरी। वह मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? जयराम पटेल जाना जाता है। कौन? जयराम पटेल जाना जाता है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। 63 पाइए। भारत कला भवन संस्थापक निर्देशक कौन थे? राय कृष्णदास थे। कौन थे मित्रों? राय कृष्णदास थे। अगला प्रश्न, मदनलाल नागर क्या थे? प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, छायावाद। 64 पाइए मित्रों। क्या थे? चित्रकार थे। मदनलाल नागर क्या थे? चित्रकार थे। मदनलाल नागर चित्रकार थे। अंजलि, इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि, इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? छाया कला, व्यंग्य चित्र, चित्रकला, नृत्य कला। अंजलि, इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? 65 पे आइए।
चित्रकला से। अंजलि, इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित हैं। 66 पे आइए मित्रों। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे, निकोलस रोरिक। हिमालय किसने चित्रित किया? निकोलस रोरिक ने। किसने चित्रित किया? निकोलस रोरिक ने। काल क्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। 67 पाइए मित्रों, सी सही है। क्या इसमें ज्यादा डिस्कस करो? के.जी. सुब्रमण्यन, फिर तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विवान सुंदरम हो जाएंगे। ठीक, 67 का सी हो जाएगा। आगे चलिए। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन सा है? यक्षी, अनसुनी चीखें, मैडोना और बच्चा मोर। 68 पाइए। अनसुनी चीखें कौन सा हो जाएगा? अनसुनी चीखें हो जाएगा। 69 बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। 69 गंगा अवतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? गंगा अवतरण। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। के.जी. सुब्रमण्यन, विवान सुंदरम, जगदीश स्वामीनाथन, मिथुन सेन। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। के.जी. सुब्रमण्यन, विवान सुंदरम, जगदीश स्वामीनाथन, मिथुन सेन। 70 पाइए मित्रों। के.जी. सुब्रमण्यन। के.जी. सुब्रमण्यन हो जाएगा। 71 छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, ए.पी. गज्जर। छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, ए.पी. गज्जर। 71 का दीपक बनर्जी हो जाएंगे। छापा कलाकार कौन है? दीपक बनर्जी हैं। 72 पाइए मित्रों। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस। 73 कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 73 मद्रास हो जाएगा, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। हाँ, ये सही है। सी नंबर, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। 74 दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? रामकुमार, एन रिमजन, ए रामचंद्रन, बी.सी. सन्याल। 74 पाइए मित्रों। बंदर और कंचन पेड़
किसने निर्माण किया? ए रामचंद्रन ने। किसने किया? ए रामचंद्रन ने। 75 पाइए मित्रों। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? द दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। शिला मुद्रण है, सेरीग्राफ है, नक्काशी व चिन्ह कोले हैं, लिनोकट है। दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है अनुपम सूद का? शिला मुद्रण है। क्या है? शिला मुद्रण है मित्रों। अगला प्रश्न 76। निम्नलिखित में से किस कलाकार को युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? डीपी राय चौधरी, प्रभुदास गुप्ता, शंखो चौधरी, राम किंकर बैज। 76 शंखो चौधरी। क्या हो जाएगा? शंखो चौधरी हो जाएगा। नेपाली धातु की ढलाई किसने सीखी थी? नेपाली धातु की ढलाई किसने सीखी थी मित्रों? शंखो चौधरी ने। अगला प्रश्न समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। आदम और हब्बा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। 77 पाइए मित्रों। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। आदम और हब्बा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। 77 दीवारों से सरोकार। क्या हो जाएगा? दीवारों से सरोकार। अगला प्रश्न 78 इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? जयंत पारिक, देवयानी, कृष्णा अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी। 78 पाइए मित्रों। महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसका है? कृष्णा रेड्डी का है। किसका है? कृष्णा रेड्डी का है। महान विदूषक बराबर कृष्णा रेड्डी। महान विदूषक चित्र बराबर कृष्णा रेड्डी। इनमें से कांटा चुभने को किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, नंदलाल बोस। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, नंदलाल बोस। 79 क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे का है। किसका हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे का। आगे चलें। 81 यही लास्ट रहेगा प्रश्न मित्रों आज का। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? 81 पे आइए मित्रों। किसमें थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। किसमें थे मित्रों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को देखा मित्रों। ठीक, कितने प्रश्नों को देखा मित्रों? हमने 50 प्रश्नों को।
ठीक। सूचनाएं जो निकल के आ रही मित्रों, प्राविधिक कला के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। सब लोगों को जो है एक माइंड मेकअप करके अधिक से अधिक जो है आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब पे करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट डेली आप लोग इस पे काम करिए। 15 से 20 मिनट में आप जो है ट्विटर पे भी डालेंगे क्या क्या आता है, और क्या बोलते हैं फेसबुक पे, हाँ इन सब पे ऐसा डालिए। मुख्यमंत्री के जो पोर्टल हो कहीं उस पे डालिए लिंक लेके, लेकिन डालिए। प्राविधिक कला वालों को नहीं बाहर कर दिया जाएगा। ये जो है तुगलकी योजना हमेशा जो है, जब भी बीजेपी आई हमेशा तुगलकी योजना शिक्षा पे ही प्रहार करती है, जबकि इनको लगता है हम बड़े विद्वान हैं हम लोग। इनको कुछ नहीं गधों को आता, विद्वता की ढोंग रचते हैं बस, और कुछ नहीं इनको जानकारी। सोचिए, जिसका आज जो है 100 वर्षों से प्राविधिक कला तो खुद अपने आप में एक टेक्निकल डिग्री है, ठीक। और इसके बाद उसमें जो है कह रहे हैं अब मानक में है नहीं, योग्य ही नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं योग्य नहीं है अभी तक। गजब की बेवकूफ़ी वाली बात है, बुद्धिहीनता वाली बात है। अभी तक जो लोग टीचर बने वो सब जो है योग्य ही नहीं थे, तो आप आए और जो है नियम बदल गया तो सब जो है अयोग्य हो गए हैं। आप जो है सीएम की कुर्सी पर बैठे हो, पीएम कुर्सी पर बैठे हो, उसकी योग्यता तो तय ही नहीं कर पा रहे हो कि नहीं एक पीएम हो, सीएम हो, विधायक हो, एमपी हो, इन सब का भी एक योग्यता तय कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तब यहाँ जो है ऐसे लोग आएंगे जो वास्तव में बुद्धिजीवी हैं, तब ये तुगलकी योजना कभी नहीं लागू करेंगे जैसे कर रहे हैं। ये केवल जो है ये लोग जो है ऐसा करके केवल भर्तियों को फंसाना चाहते हैं, जिससे इनके कार्यकाल में ना हो, इनकी थूका थैया हो। और सोचिए नेपाल में क्या हुआ, युवा को जो है अनदेखा किया सरकार ने, युवा सड़क पर आया, सरकार गिर गई। तो लिहाजा मित्रों, जब तक अपना हक मांगेंगे नहीं मिलता, हक छीनना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। आप लोग जो है कोर्ट जाने के लिए पूरी प्लानिंग करके कोर्ट चले जाइए, समय है अभी, मिल जाएगा मौका। अन्यथा गला काटने पे बीजेपी लगा है, और ऐसे सरकार को दोबारा नहीं आना चाहिए, ऐसे विचारधारा वाले सरकार को। हमें नहीं कहते हम किसी पार्टी के विशेष पक्षधर भी नहीं है, लेकिन ऐसे अगर लोग बैठेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, शिक्षा का स्तर जो है डुबा देंगे। ठीक है, आप लागू कर दीजिए। अब आप सोचिए एमए मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक। इनको कौन कहे। अब बीएड मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर योग्य हो जाएगा अगर बीएड कर लेगा। मास्टर जो जिस विषय को मास्टर है, अब बीएड कर लेगा तो जो है सोचिए उसकी डिग्री लोअर है कि अपर है। जरा यही इनसे पूछा जाए कि मास्टर डिग्री जो है अपर है कि बीएड डिग्री अपर है। कह रहे हैं कि लेक्चरर किसमें पीजीटी में जो है बीएड लागू। अरे इसलिए नहीं लागू होता है कि खुद एमए अपने आप का एक डिग्री है, वो मास्टर बनाता है उस विषय का। आप जो है बैचलर बना रहे हो, काहे नहीं पहले लागू था। इसीलिए लागू नहीं था कि एमए अपने आप में एक जो है संपूर्ण डिग्री हो जाते हैं, उस विषय को मास्टर हो जाता है, विशेषज्ञ हो जाता है। जिस विषय को विशेषज्ञ है उसको आप बैचलर डिग्री पे लाके गिरा रहे हो कि ये योग्यता होना चाहिए। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन सब की। बैचलर डिग्री को अपर मान रहे हैं, अपर डिग्री को कुछ समझ ही नहीं रहा, और समझ में नहीं आ रहा कि जिस जिस विषय का आदमी मास्टर हो गया और उसको लाके बैचलर डिग्री को जो है मान्यता जो है दे रहे हैं, मानक मिला रहे हैं कि बैचलर डिग्री आप कर लिए तो आप योग्य हो गए, और मास्टर जिसमें बन गए, विशेषज्ञ जिसमें है उस वो इन सबको नहीं समझ में आ रहा है। इन सबको पता ही नहीं है ना, दरअसल इनको नॉलेज है ही नहीं कि एमए शब्द क्यों रखा गया, एमएससी शब्द क्यों रखा गया। भाई बीएससी, एमएससी, बीए, एमए कहें। अरे बीए को एमए कहें नहीं किया गया भैया, बीएससी को कहें जो है एमएससी नहीं कहा गया।
इसका मतलब यही था, बैचलर आप डिग्री लेते हैं, इसके बाद फिर आप मास्टर बनते हैं किसी एक पहले 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, फाइनल ईयर में 2 हो जाता है और फिर जब एमए आप करते हैं, एमएससी करते हैं तो 1 डिग्री पर आप पढ़ते हैं, एक प्रकार से वो रिसर्च करते हैं आप। तब जाके आप मास्टर बनते हैं 1 डिग्री के, 1 विषय के, मास्टर ऑफ आर्ट। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि एमए बड़ा है कि बीएड बड़ा है? हैं? चलिए मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।